तो चलिएगा करेंट अफेयर करेंगे आज, थोड़ा सा जीआई टैग करेंगे और योजना कुछ चल रहा है चेक करेंगे। नहीं जीआई टैग करेंगे और उसके बाद कुछ चर्चित व्यक्ति का निधन करेंगे, उसको उधर सब्जेक्टिव से करेंगे। ठीक है, तो पूरा जी मैंने 2026 का जो भी करेंट अफेयर है इधर कंप्लीट करा के उसका प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो कहता है कि जादू पटिया पेंटिंग कहाँ मिला है। जादू पटिया पेंटिंग का जीआई टैग कहाँ मिला है? झारखंड में। जादू पटिया पेंटिंग कहाँ मिला जीआई टैग? झारखंड में। सारिंदा वाद्य यंत्र का जीआई टैग कहाँ मिला है? सारिंदा। सारिंदा कहाँ मिला है? तो त्रिपुरा में। सारिंदा कहाँ मिला है? त्रिपुरा में। सारिंदा कहाँ मिला है? त्रिपुरा में। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा। हम भी अपना रिवीजन इसी से करते हैं। मैंने कि वीडियो में फास्ट हो जा कहूँ बिजी है तो वीडियो से कर सकते हैं। आगे कहता है कि बिहू। बिहू पेपा का वाद्य यंत्र कहाँ मिला है? असम में। जसदानी पटारी सिंदूर को कहाँ मिला है? संदूक को। तो संदूक को कहाँ मिला है? गुजरात में। संदूक को कहाँ मिला है? गुजरात में। खुरसानी इमली को कहाँ मिला है? खुरसानी इमली को कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। खुरसानी इमली को कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। नागौरी अश्वगंधा को कहाँ मिला है? राजस्थान में। नागौर राजस्थान में है। पौंडेरू खादी का जीआई टैग कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में। पौंडेरू खादी का जीआई टैग कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में। बोरैयूर कॉटन साड़ी को कहाँ मिला है? बोरैयूर कॉटन साड़ी को कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु में। बोरैयूर कॉटन साड़ी को कहाँ मिला है? तमिलनाडु में मिला है। तो थाईमल्ली चावल को कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। थाईमल्ली चावल को कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर को कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। नमक्कल थम्मियलू ये सब ऐसा मिलेगा, तमिलनाडु मारना है। मंदारिन संतरे कहाँ मिला है? मंदारिन संतरे का कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में। मंदारिन संतरे कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में जीआई टैग। ठीक है, तंगबुक और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र। तंगबुक और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र कहाँ मिला है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। दाओ ब्लेड का कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। हीरा का जीआई टैग कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। अंबाजी संगमरमर का जीआई टैग कहाँ मिला है? अंबाजी संगमरमर कहाँ है? गुजरात में। ओजोफेनी कोई पेय पदार्थ है नशा करने वाला। ओजोफेनी का कहाँ मिला है? गोवा में। ओजोफेनी का कहाँ मिला है? गोवा में। सागरी वीन का जीआई टैग कहाँ मिला है? राजस्थान में। सागरी वीन का सागरी बीन्स का जीआई टैग कहाँ मिला है? राजस्थान में। ठीक है, कनडिपिया आदिवासी का हस्तकला है, उसका जीआई टैग कहाँ मिला है? केरला में। आदिवासी का हस्तकला जीआई टैग कहाँ मिला है? केरला में। हैंडलूम उत्पाद रिडिया का जीआई टैग कहाँ मिला है? मेघालय में। रिडिया का जीआई टैग कहाँ मिला है? मेघालय में। खांसी हैंडलूम का जीआई टैग कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। बनारसी तबला का कहाँ मिला है? बनारस कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अमल साधु चीकू का जीआई टैग कहाँ मिला है? अमल साधु चीकू का जीआई टैग गुजरात में। नोलेन गुड़ का जीआई टैग कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में। नोलेन गुड़ का जीआई टैग कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग कहाँ मिला है? तो अहमदाबाद में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग कहाँ मिला है? तो अहमदाबाद में। और पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा का जीआई टैग कहाँ मिला है? त्रिपुरा में। मिराज शहर के सितार और तानपुरा का जीआई टैग कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में। कुमकोणम पान के पत्ते का जीआई टैग कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। कुमकोणम पान के पत्ते का जीआई टैग कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। ये वैसा लोग के लिए है कि जो कभी न कभी करेंट अफेयर बढ़िया से डिटेल में पढ़े हैं, उनको समझ में आता है, और जो फास्ट रिवीजन चाहते हैं जैसे हम करते हैं वैसे ही फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, वारंगल चपाता मिर्च का जीआई टैग कहाँ मिला है? तेलंगाना में। चपाता मिर्च का जीआई टैग कहाँ मिला है? तेलंगाना में। बिल्लो वैट जिसका क्रिकेट बैट मिलता है उसका जीआई टैग कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बोडो जौ गवर्न यानी कि चावल से बियर बनने का जीआई टैग कहाँ मिला है? असम में। चावल बियर का कहाँ मिला है? जीआई टैग असम में। ठीक है, कहता है कि शामली जिले के गुड़ का कहाँ मिला है? शामली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और नोलेन गुड़ कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में। शामली गुड़ कहाँ मिला है? जीआई टैग उत्तर प्रदेश में। घरचोला साड़ी कहाँ मिला है? गुजरात में। सागरी बीन कहाँ मिला है? राजस्थान में। नमलकद सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। बिहू पेप्पा वाद्य यंत्र कहाँ मिला है? बिहू असम हो गया। ठीक है, सारिंदा वाद्य यंत्र त्रिपुरा हो गया। सारिंदा वाद्य यंत्र कहाँ हो गया? त्रिपुरा हो गया। हीरा कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। हीरा कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
फ्रांसीसी गुटेरस कहाँ के राष्ट्रपति थे जो हाल ही में निधन हो गया उनका? तो तिमोर लेस्टे के थे। कहाँ के थे? तिमोर लेस्टे के थे। ठीक है, तिमोर लेस्टे के थे। भरत कपूर कौन थे? तो भारत के अभिनेता थे। भरत कपूर कौन थे? अभिनेता थे। ठीक है। आशा भोसले को हाल ही में निधन हुआ, उसको पद्म विभूषण कब मिला है? 2008 में। आशा भोसले को पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में मिला था। ठीक है। कर्नल सोनम वांगचुक कहाँ के थे? कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे। कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे। ठीक है। आया कहता है कि मोहसिना किदवई कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ठीक है ना। अजीत पवार जानवे करते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है जिनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। माधव गाडगिल का निधन हुआ है, जो मशहूर पर्यावरणविद थे माधव गाडगिल पूछेगा किससे संबंधित थे? पर्यावरण से संबंधित थे। खालिदा जिया कहाँ के थे? प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? बांग्लादेश के बनी हैं, जिनका निधन हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद को मुख। शिवराज पाटिल कौन हो जाएंगे? पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएंगे, शिवराज पाटिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे हो जाएंगे कौन? धर्मेंद्र हो जाएंगे। कौन निधन हुआ है? अभिनेता हो जाएंगे धर्मेंद्र। कुमारी कमला हो जाएंगे, किसने? भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो जाएंगे। ठीक है। जेम्स वाटसन जो डीएनए का खोज किए हैं, जेम्स वाटसन, उनका भी निधन हो गया है, जेम्स वाटसन। ठीक है, जेम्स वाटसन का निधन हो गया है, जो डीएनए के खोज किए हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि सीताराम नायक का मृत्यु हुआ है। रवि सीताराम नायक का मृत्यु हुआ है, जो गोवा में रहते, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। शिबू सोरेन का मृत्यु हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के थे, शिबू सोरेन का निधन हुआ है। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, जो पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक का हुआ है। रामदास सोरेन का निधन हुआ है, जो शिक्षा मंत्री था झारखंड के। रामदास सोरेन का मृत्यु हुआ है, जो शिक्षा मंत्री कहाँ के थे? झारखंड के। ठीक है ना। जुबिन गर्ग का निधन हुआ है, जो असम के मशहूर सिंगर थे, जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। ठीक है, जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा वन लाइनर पढ़ते हैं। कहता है कि सैफ अंडर 17 रुक जाइए। चलिए यहाँ से करना हमको, दिसंबर से करेंगे। दिसंबर 2025 से 25 के दिसंबर से 26 अभी तक ला। कहता है कि नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनेंगे? तो मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वास्थ्य 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटका लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? कर्नाटका लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? तो हरमनप्रीत कौर नियुक्त हुई हैं। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरमनप्रीत कौर, पंजाब नेशनल बैंक की। कहता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2025 दिसंबर में? तो रेजवेट। कौन सा वर्ड हो गया है? रेजवेट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में कौन सा स्मारक शीर्ष पर है? तो ताजमहल। भारत का कौन सा स्मारक? ठीक है, तो ताजमहल रहा है। कहता है कि महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में कौन सबसे आगे रहा है? तो डेनमार्क सबसे आगे रहा है, और भारत 131वां। और भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और दुनिया में कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है। कहता है एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। कौन? अमर कर दिया है AI में, अमर कर दिया है किसने? एप्पल AI में। कहता है कि एप्पल ने
किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो एप्पल ने अमर कर दिया AI के अति में अमर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन करता है कि हाल ही में यामरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? नेपाल में। यामरी त्यौहार कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। कहता है कि 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा कितना हो गया नवरत्न? तो 27 नवरत्न कंपनी हो गया है। तो असम के रिफाइनरी कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड। कितना हो गया नवरत्न कंपनी? नवरत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया? 27 हो गया है। कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया, क्या दिया गया है? तो पहला तो चांदी का घोड़ा दिया गया है, और चांदी का घोड़ा कहाँ से बना हुआ था? महाराष्ट्र का बना हुआ था। तो रूस के राष्ट्रपति को दिए हैं प्रधानमंत्री भारत के, क्या दिए हैं? तो दिए हैं चांदी का घोड़ा। चांदी का घोड़ा कहाँ का बना हुआ था? तो महाराष्ट्र का बना हुआ था। कहता है कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र हो जाएगा, छतों पर में गुजरात हो जाएगा। छत पर लगाने में सबसे ज़्यादा गुजरात हो जाएगा, और कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। कहता है कि क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेघालय के शिलांग में हुआ था। क्षेत्रीय सबसे पहला, उसके बाद AI इम्पैक्ट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? लुआना लोपेस लारा दुनिया का सबसे युवा अरबपति बन गई हैं। ठीक है। भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ जन्म करते हैं फ्रांस के भी साथ है। किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ में होता है। कहता है कि राजस्थान में हरमेश शक्ति किसके साथ में होता है? मलेशिया के साथ में। किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। गगनजीत गोल्फ में कौन जीत गया है? गगनजीत जीत गया है। तो गोल्फ में कौन जीत गया है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग में कौन जीता है खिताब? तो गगनजीत, गोल्फ से गगनजीत हो गया। भारत और रूस के किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक ला। सबसे ज़्यादा व्यापार किससे हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा व्यापार तो अमेरिका से हो रहा है। उसके बाद में व्यापार डेफिसिट के बारे में बात करेगा तो व्यापार डेफिसिट सबसे ज़्यादा चाइना के साथ में होता है। कहता है कि चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच में रहा है? तो रोलेस समझौता किस देश में रहा है? लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में होता है, तो रूस के साथ में। किस साथ में होता है? रूस के साथ में होता है। रेलोस समझौता रूस के साथ में। कहता है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में। विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं को 25 मीटर स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सिमरनप्रीत स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है। 25 मीटर पिस्तक में सिमरनप्रीत स्वर्ण पदक जीती है। कहता है किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? बिहार में। अभया ब्रिगेड का गठन कहाँ किया है? बिहार में। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। रेडियो दिरांग कहाँ शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और कहता है कि किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? अंतर्राज्यीय कहाँ स्थानांतरण होगा? राजस्थान में। कहाँ स्थानांतरण होगा? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? बनास डेयरी का कहाँ उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है, लेकिन हुआ है कहाँ? तो हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। कहता है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। अलकनंदा 12 अरब साल पुरानी है। भारतीय तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में। स्क्वैश की मेजबानी भारत तीसरा बार कर रहा है। कहाँ कर रहा है? चेन्नई में कर रहा है। ठीक है। कहता है किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है?
बिहार में शुरू किया है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार में शुरू किया है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? लैंडो नोरिस ने जीता है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? लैंडो नोरिस ने जीता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। फुटबॉल की प्रतिभा को खोजेगा महाराष्ट्र। कौन सा ठीक है प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट महादेव हो जाएगा। कहता है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? रूस बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? भारत का यूपीआई। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का यूपीआई हो गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र का फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गए हैं। मतदाता सूची में पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल कौन कर दिया है? तो पूर्णतः डिजिटल कौन कर दिया है? तो पूर्णतः डिजिटल राजस्थान कर दिया है। ठीक है। ऑनलाइन वोटिंग बिहार 1200 वोटिंग 1500 से 1200 वोटिंग करने वाला बिहार हो जाएगा और ऑनलाइन वोटिंग करने वाला बिहार हो जाएगा। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है? अनंत अवानी को। ठीक है। वनतारा के लिए आगे क्या था? भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ बन गया है? केरला में। ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ बन गया है? केरला में बन गया। ठीक है। ओपन नेटवर्क कोर्ट केरला में बन गया है। कहता है कि टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर? तो यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को नियुक्त किया है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को नियुक्त किया है। ठीक है। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया है? अबू धाबी में किया। किस शहर में किया है? अबू धाबी में किया है। कहता है यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दीपावली में। और दीपावली की छुट्टी के रूप में आएगा न्यूयॉर्क के अमेरिका का स्टेट। पटना के गांधी मैदान में शुरू हुआ बिहार सरस मेला का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों में सजता बिहार। हुनरमंद हाथों में बिहार के एग्जाम में आ सकता है। हुनरमंद हाथों में सजता बिहार। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत का देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। खो खो भारत जीत भी गया है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बनारस में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बनारस में हुआ है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रिया साहू को। पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को पर्यावरण सम्मान दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलाम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? CR पाटिल ने लॉन्च किया। सुजलाम भारत ऐप किसने? सुजलाम पाटिल ने लॉन्च किया है। तो हो गया आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो 10-12 यानी कि 8-10 वीडियो बनेगा जिससे 2026 का जितना भी अभी तक का करंट अफेयर है लूज SPD का वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सबके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है। धन्यवाद।